हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रैश कोर्स। बच्चों, कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इन सब का एक ब्यूरो दिया था। आज पहले मैं उसी चीज़ को रिवाइज कराऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फटाफट जो हमने कल पढ़ा था पहले एक बार उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की पढ़ाई करेंगे। जिस बच्चे ने कल की क्लास अगर नहीं देखी थी तो वो आज की क्लास देखकर भी इसे कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, जो हमने कल पढ़ा था वही आ जाएगा। देखो, पहले देखते हैं रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर बच्चों, रियल नंबर दो तरीके के होते हैं हमारे पास। एक होते हैं रैशनल नंबर और एक होते हैं इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन होंगे? रैशनल नंबर वो होंगे जिनको मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख के दिखा पा रहा हूँ। जैसे कि इसको मैं बोल रहा हूँ न्यूमरेटर है और ये है डिनोमिनेटर। ठीक है, लेकिन इरैशनल नंबर को मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म के अंदर नहीं लिख के दिखा पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ ही नहीं पाते इरैशनल नंबर जो है। अब समझते हैं पहले रैशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर और आते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं नेचुरल नंबर समझने के लिए। ठीक है, तो नेचुरल नंबर, जिस किसी बच्चों को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना हो उस चीज़ को मैंने कल की वीडियो में करा रखा है, आप पहले वो वीडियो देख लेना, जिससे आपको नेचुरल नंबर डिटेल में जो मैंने करा है वहां से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज मैं टू द पॉइंट बात करूंगा डायरेक्ट। देखो बच्चों, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाएंगे, जैसे कि 1 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिटी। समझ में आ गया? मतलब कि 1 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक जाएंगे। और होल नंबर जो होते हैं, होल नंबर के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर आएंगे, लेकिन साथ में एक जीरो भी आ जाएगा। मतलब कि ये सारे नंबर जो ऊपर लिखे हैं ना, ये सारे नंबर भी इसके अंदर ही आ जाएंगे। मतलब कि 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, साथ साथ इन्फिनिटी भी होगा। मतलब कि इन्फिनिटी तक नंबर जाएंगे। बस होगा क्या, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा नंबर आ जाएगा जो हमारा कौन सा होगा? जीरो होगा, जो होल नंबर के अंदर आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे ये सारे नंबर जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे नंबर जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये सारे नंबर आपको देखो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे होंगे, नीचे दिख रहे हैं। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक छोटा गोला बनाऊं, ये है मेरा नेचुरल नंबर। अगर ये मेरा नेचुरल नंबर है, छोटा गोला है, मतलब कि ये छोटा गोला जो है ये बड़े गोले के अंदर आएगा, इस बड़े गोले के अंदर आएगा, और इस बड़े गोले को बोलेंगे होल नंबर। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? होल नंबर। बच्चों, जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। इसे क्या बोलेंगे? वेन डायग्राम। जो मैं करके दिखा रहा हूँ ना आपको, ये गोले और ये गोले बन रहे हैं, जो दो दो गोले बन रहे हैं, इसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, फिलहाल जितना मैं आपको करा रहा हूँ उतना ही आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हो गया और होल नंबर हो गया। अब बात करते हैं हम इंटीजर्स की। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। बच्चों, इंटीजर्स वो नंबर होंगे जो नेगेटिव भी हो सकते हैं और वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। सपोज मैंने बोला कि कोई नंबर लिखा है -3, ये क्या है? ये एक इंटीजर है। सपोज मैंने बोला कोई नंबर है -2, ये क्या है? ये भी एक इंटीजर है। सपोज मैंने बोला कि कोई नंबर है 2/3, ये भी क्या है? ये भी एक इंटीजर है। सपोज मैंने आपको बोला 3/5, ये क्या है? ये भी एक इंटीजर है। सपोज मैंने बोला 7, ये भी क्या है? एक इंटीजर है। मैंने बोला 8, ये भी क्या है? ये भी एक इंटीजर है। मैंने कहा 10, ये भी इंटीजर है। 0 भी एक इंटीजर है। मतलब कि नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे जीरो हो, ये सब किसके अंदर आएंगे? ये इंटीजर के अंदर आएंगे। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जीरो भी है, यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे नंबर भी हैं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर तो आ ही रहे हैं। बस नेगेटिव नंबर तो अलग से आ रहे हैं इसके अंदर। ये नंबर तो सारे ही आ रहे हैं ना जो यहाँ ऊपर लिखे हुए हैं। मतलब कि इसके अंदर क्या हुआ, जो नंबर सारे के सारे पॉजिटिव हैं, जो नंबर सारे के सारे पॉजिटिव हैं, वो नंबर भी इसके अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर्स के अंदर एक तो नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, एक तो क्या आ रहे हैं? एक तो नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, और साथ में सारे के सारे होल नंबर आ रहे हैं। सारे के सारे होल नंबर आ रहे हैं। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि ये सारे के सारे अगर होल नंबर हैं, ये सारे के सारे अगर होल नंबर हैं, तो ये होल नंबर सब के सब किसके अंदर आ रहे होंगे? ये सारे के सारे होल नंबर हमारे एक इंटीजर के अंदर आ रहे होंगे। समझ में आ गया? तो यहां से मैं दो चीजें कंबाइन कर पाया कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है और सारे के सारे होल नंबर इंटीजर हैं। मतलब कि मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर मेरे
होल नंबर है और सारे के सारे होल नंबर मेरे इंटीजर हैं। समझ में आ गया? ठीक है, इसकी मैं आपको ट्रिक भी दूंगा थोड़ी देर बाद, फिलहाल हम समझ लेते हैं कि चीज क्या है। ठीक है, इंटीजर्स हो गया, अब आता है रैशनल नंबर। अब देखो रैशनल नंबर क्या होगा। रैशनल नंबर वो होगा जिसको मैं डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर के फॉर्म में लिख के दिखा पाऊंगा, मतलब कि ये हमारा न्यूमिनेटर और ये मेरा डिनोमिनेटर। सपोज मैंने बोला कोई नंबर लिखा है 2/3, क्या ये एक रैशनल नंबर है? हाँ, ये एक रैशनल नंबर है। सपोज मैंने बोला माइनस का 2/3, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। मैंने कहा 1/3, ये भी एक रैशनल नंबर है। मैंने कहा 0/1, ये भी एक रैशनल नंबर है। और मैंने कहा 3/5, ये भी एक रैशनल नंबर है। मतलब कि अगर p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो एक रैशनल नंबर है। मैंने कल आपको बताया था कि सिंपल अगर कोई नंबर 5 लिखा है, क्या ये रैशनल नंबर होगा? तो बच्चों ये भी एक रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर के अपॉन में अगर कुछ नहीं लिखा है तो वहां पर 1 लिखा हुआ है, मतलब कि ये भी एक रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर के अंदर सपोज मैंने बोला कि अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है 0.3 के ऊपर बार, क्या ये एक रैशनल नंबर होगा? हाँ, ये भी एक रैशनल नंबर होगा। मतलब कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर बार लग रहा है तो वो एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, सपोज मैंने बोला 0.35 और 5 के ऊपर बार, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि मैं इनको p/q के फॉर्म में लिख के दिखा पाऊंगा। अगर आपको समझना है तो मैंने कल की वीडियो में इसको प्रूफ करके भी दिखाया है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। ठीक है, और सपोज मैंने आपको बोला कि बताइए 22/7, क्या ये एक रैशनल नंबर होगा? आप कहेंगे ये एक रैशनल नंबर नहीं है, ये एक इररैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 22/7 की वैल्यू जो होती है वो होती है 3.14, और ये 3.14 सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, ये और आगे तक चल रहा है। और यहाँ पर कोई रिपीट जो है, मतलब जो पैटर्न है वो रिपीट भी नहीं हो रहा है। अब पैटर्न रिपीट का मतलब क्या हुआ समझते हैं। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे ये नंबर लिखा था 0.3 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप अगला नंबर एज्यूम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ बोला कि 3 के ऊपर बार है, मतलब कि 3 बार बार रिपीट हो रहा होगा। 3 क्या हो रहा होगा? बार बार रिपीट हो रहा होगा, और मेरे को नहीं पता है कहाँ तक जाएगा। ठीक है, सपोज मैं बोलता हूँ कि बताओ इसकी यहाँ पे क्या आएगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पर भी 3 आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप इसको एज्यूम कर पा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 0.35 और 5 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 0.3 लिखा हुआ है लेकिन 5 बार बार रिपीट हो रहा है। 5 क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब कि आप यहाँ से पैटर्न समझ पा रहे हैं कि भाई बार बार 5 रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है 22/7, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये 3.14132 ऐसा करके निकल कर आएगा, और आप इसका पैटर्न ना ढूंढ ही नहीं पाएंगे। मतलब कि ये रिपीटेड पैटर्न नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर कभी भी आ जाएगा, कोई पैटर्न जो है रिपीट नहीं है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? इसीलिए इसको बोलेंगे इररेशनल नंबर। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर क्या थे? रैशनल नंबर वो थे जिनको मैं p/q के फॉर्म में लिख के दिखा पा रहा था। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको कराता हूँ कि ये चीज क्या थी। तो यहाँ से आप बोलेंगे कि सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या हैं? सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं होल नंबर, और सारे के सारे होल नंबर, सारे के सारे होल नंबर क्या हैं? सारे के सारे होल नंबर हैं आपके इंटीजर्स, और सारे के सारे इंटीजर्स, सारे के सारे इंटीजर्स क्या हैं? वो हैं सारे के सारे इंटीजर्स आपके रैशनल नंबर। क्या हैं? रैशनल नंबर। और ये आ गए आपके अलग से इररेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों को मिला दूं, लेकिन अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, ये सब मिलके बनाएंगे रियल नंबर्स। क्या बनाएंगे? रियल नंबर। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर हमारे रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर का एक कॉम्बिनेशन है। मतलब कि रियल नंबर के अंदर आपके इररेशनल नंबर भी आएंगे, रियल नंबर के आपके अंदर आपके रैशनल नंबर भी आएंगे, और रैशनल नंबर के अंदर भी अलग से कुछ और नंबर भी आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ट्रिक दे रहा था, इसकी ट्रिक क्या है याद करने की? तो ट्रिक याद करनी पड़ेगी आपको न्यू इंडियन रेलवे। न्यू इंडियन रेलवे, जहां मैंने जो कैपिटल कैपिटल लिखा है इसको आपको देखना है बस। यहां से एन, फिर डब्ल्यू, फिर आई, और फिर ये आर। एन से हुआ आपका नेचुरल नंबर, डब्ल्यू से हुआ होल नंबर, आई से हुआ इंटीजर्स, और आर से हुआ रैशनल नंबर। ठीक है, बस पे अंदर से पढ़ा जाएगा न्यू इंडियन रेलवे। तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि बताइए कि, मैं इस पे काम करता हूँ, यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लेना, मैं इसको हटा रहा हूँ फिलहाल। देखो सपोज मैंने क्वेश्चन बोला आपको, मैंने बताया था आपको न्यू
इंडियन। ये ट्रिक इसलिए दी है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में कोई क्वेश्चन आएगा या फिर एमसीक्यूज के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि बच्चों आपने पेपर अभी देख लिए हैं सीबीएसई की, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं अभी जो थोड़े दिन पहले पेपर हुए हैं बोर्ड के, मतलब जो पेपर था वो आप थोड़ा सा आपका लॉजिकल आया था, क्वेश्चन जो थे थोड़े से लॉजिकल आ रखे थे। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे आ रखे हैं पहले भी और आपके टाइम पर भी आ सकते हैं, इसलिए आपको ये पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे एन मतलब क्या हुआ? एन मतलब हुआ नेचुरल नंबर। डब्ल्यू मतलब क्या हुआ? होल नंबर। आई मतलब क्या हुआ? इंटीजर्स। आर मतलब क्या हुआ? रैशनल नंबर। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर हम इस तरह चलेंगे तो ये सही है और अगर इस तरह चलेंगे तो गलत है। ठीक है, सपोज मैंने आपको बोला कि बताओ ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर। मैंने आपसे क्वेश्चन बोला ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स, तो आप देखेंगे कि भाई नेचुरल नंबर से कहां जा रहा हूं? इंटीजर पे। नेचुरल नंबर से कहां जा रहा हूं? इंटीजर पे, मतलब कि ऐसे जा रहा हूं, मतलब कि क्या है? यस सही है। क्या है? यस सही है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए ऑल इंटीजर्स और ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, मैंने क्या बोला? ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, मतलब कि मैं यहां से यहां जाने की बात कर रहा हूं। ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, क्या ये सही है? उल्टा सही नहीं है, उल्टा क्या है? गलत है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं ऑल होल नंबर इंटीजर्स, तो ये क्या होगा? सही होगा। क्यों? तब आप ऐसे जा रहे होंगे, ऑल होल नंबर आर इंटीजर सही है। तो क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि ऑल होल नंबर आर रैशनल नंबर, ऑल होल नंबर आर रैशनल नंबर, तो भी सही है। क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर, तो भी सही है। क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए ऑल होल नंबर आर रैशनल नंबर, तो भी ठीक है। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, तो भी ठीक है। बस अगर उल्टा आ जाए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखने में थोड़ा सा गंदा सा हो गया है, लेकिन समझाने के लिए आपको मैंने ये बताया था। ठीक है, तो ट्रिक क्या थी बच्चों? ट्रिक थी न्यू इंडियन रेलवे। इसे आप अच्छे से याद कर लेना, जिससे कि आपको ये फायदा दे आपके पेपरों में। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखो बच्चों, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को अगर प्राइम फैक्टर के अंदर दिक्कत है कि प्राइम फैक्टर किस तरीके से निकाले जाते हैं, तो आप इन प्राइम फैक्टर को अगर आप समझना चाहेंगे तो आप मेरे को कमेंट कर देना। मैंने एक कैलकुलेशन बूस्टर वाली अपनी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, आप चाहें तो वहां से इसको देख सकते हैं। वहां पर मैं बिल्कुल बच्चों के तरीके से, जैसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, क्लास 8th में ये स्टार्ट होता है मेरे ख्याल से, तो जैसे क्लास 8th में बच्चों को पढ़ाया जाता है मैं उस तरीके से वहां पे पढ़ा दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इतना डिटेल में नहीं करा पाऊंगा क्योंकि मेरे को और बच्चों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ मैं अपनी हल्की सी स्पीड थोड़ी फास्ट रखूंगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फास्ट करूंगा, लेकिन हल्की सी स्पीड फास्ट रहेगी। लेकिन अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मेरे को कॉमेंट कर देना, मैं आपको वहां पर एक वीडियो वहां पर डाल दूंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसके बाद। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इज प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर निकालना है किसका? 140 का। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं? हमें यहाँ पे देखना होता है कि नंबर पहले देखना है कि नंबर इवन है या नंबर ऑड है। यहाँ पे नंबर इवन है, मतलब कि ये नंबर 2 से कट जाएगा। आपको सिर्फ छोटे नंबर से ही काटना है स्टार्टिंग में। ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि नंबर सिर्फ प्राइम ही आएंगे। ऐसा मत कर देना कि यहाँ डायरेक्ट 4 से काट दो। क्यों? क्योंकि 4 कोई प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 4 प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर वो होता है जो अपने ही टेबल में आएगा या फिर 1 के टेबल में आएगा। जैसे मैंने बोला 5 कहाँ कहाँ पे आता है? 5 या तो 1 के टेबल में आएगा या तो 5 अपना खुद 5 के टेबल में आएगा। लेकिन जो 4 है, 4 आपका 1 के टेबल में भी आएगा, 4 2 के टेबल में भी आएगा और 4 अपने टेबल 4 के अंदर भी आएगा। तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो सिर्फ 1 के टेबल में आए या फिर सिर्फ अपने ही टेबल के अंदर आए। ठीक है, तो ये हमारा इवन नंबर है तो 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 7 जा 14 और साथ में आ जाएगा यहाँ पे 0। फिर दोबारा इवन नंबर है, दोबारा 2 से कट जाएगा, 2 35 जा 70 और फिर कट जाएगा, यहाँ पे लास्ट में 5 आ गया। बच्चों किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 लगा है, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 लगा है तो 5 से कट जाता है। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे 5 से भी काट सकता था, लेकिन मैंने नहीं काटा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। ठीक है, देखो सारे के सारे नंबर प्राइम ही हैं, मतलब कि मैंने जो इसका फैक्टर निकाला वो कितना आया निकल के, मतलब जो इसके प्राइम फैक्टर निकल कर आए हैं वो क्या निकल कर आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आपका आंसर है। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है 156। तो 156
6 निकालेंगे। इवन नंबर है, 2 से ही काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 जार 14, एक आ जाएगा रिमाइंडर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, 2 8 जार 16, फिर 2 से काटेंगे 2 3 जार 6, 2 9 जार 18, फिर 3 से काटेंगे क्योंकि अब यहाँ पे ऑड नंबर हो गया है और 3 से कटता है। अब आपको कोई भी नंबर देखना है कि ये नंबर 3 से कटता है या नहीं कटता है, तो चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे मेरे को सपोज अगर मेरे को नहीं पता ये नंबर 3 से कटता है कि नहीं कटता है, तो चेक करने का तरीका क्या है? चेक करने का तरीका ये है कि नंबर की डिजिट को आपस में ऐड कर दो। जैसे यहाँ पे लिखा है 39, तो 3 + 9 कर दो। अगर चाहे 3 का हो 3 सबको ऐड कर दो, 4 नंबर का है तो ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि नंबर कितने डिजिट्स का है। ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ वो हर जगह फॉलो करेगा। तो जैसे यहाँ पे नंबर लिखा था 39, तो इसको आप बोल देंगे 3 + 9 कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 12। और इस 12 को देखना है क्या 12 3 के टेबल में आता है? हाँ 12 3 के टेबल में आता है। कितनी बार में आता है? 4 बार में आता है, मतलब कि ये नंबर भी आएगा। तो काट दो 3 से, 3 1 = 3, 3 3 = 9। ये नंबर 13 है। चेक करते हैं क्या 13 के टेबल से कटता है? वैसे तो नहीं कटता है, लेकिन मैं फिर भी आपको चेक करा के दिखाता हूँ। ये लिखा है कितना 13, कितना आ जाएगा 1 + 3 जो कितना होता है 4, और 4 3 के टेबल से नहीं कटता, मतलब कि ये भी नहीं कटेगा 3 के टेबल से। तो ये असल में प्राइम नंबर है, ये अपने ही टेबल में आएगा। तो कितना हो जाएगा 13 1 = 13। तो 156 के प्राइम फैक्टर निकल कर आए हैं 2 × 2 × 3 × 13। बच्चों स्कूल के अंदर कई बार आपको ऐसे भी दिखाया जाएगा कि यहाँ पे 2 कितनी बार लिखा है? 2 लिखा है 2 बार, मतलब कि 2 की पावर 2 × 3 × 13। ऐसा कर दो या ऐसा कर दो, दोनों चीजें सेम ही हैं। अगला क्वेश्चन है 3825। 3825 बच्चों मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 लिखा है, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 लिखा है, तो 5 से बहुत इजीली कट जाएगा। तो आप इसको 5 से ही काटो, कोई और नंबर सोचो ही मत। तो 5 से काटेंगे, 5 7 = 35, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, ये हो जाएगा 32। 5 6 = कितना हो जाएगा 30, रिमाइंडर बचेगा 2, ये आ जाएगा 5 5 = 25। दोबारा 5 आ गया, दोबारा 5 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 1 = 5, रिमाइंडर बचा 2, यहाँ पे आ जाएगा 26, ये हो जाएगा 5 5 = 25, रिमाइंडर बचेगा 1, ये आ जाएगा 5 3 = 15। अब देखो ये नंबर आ गया 153। नंबर कितना आ गया 153। क्या ये 3 से कटता है? कुछ बच्चे कहेंगे कटता है, कुछ कहेंगे नहीं कटता है। तो हम चेक कर लेते हैं। चेक करने का तरीका क्या है? नंबर को आपस में ऐड कर दो। 1 + 5 + 3 कितना हो जाएगा 5 और 3 8, और ये कितना हो जाएगा 9। क्या 9 3 के टेबल से कटता है? हाँ 9 3 के टेबल से कटता है। कितनी बार में कटता है? 3 बार में कटता है, मतलब कि ये नंबर भी कटेगा। तो कितना कटेगा 3 5 = 15 और 3 1 = 3। अब नंबर कितना आ गया 51। क्या ये नंबर कटेगा? ऐड कर दो, 5 और 1 6, और 6 तो कटता है, मतलब कि ये नंबर भी कटेगा। 3 1 = 3 और 3 7 = 21। ठीक है, बाकी 17 तो प्राइम नंबर है, ये किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो इसको ऐसे ही उतार देंगे। अब देखो जो तरीका आपको ऊपर दिखाया है उसको शॉर्ट हम कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने आपको बोला कि 3825 के प्राइम फैक्टर क्या निकल कर आए हैं? 5 कितनी बार है? 5 2 बार है। और 3 कितनी बार आया? 3 भी 2 बार आया, मतलब कि 5 की पावर 2 और 3 की पावर 2 × 17, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं 5005। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 है, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है, 5 से कटेगा, मतलब 5 से काट देंगे, ये हो जाएगा 5 1 = 5 0 0 और 1। ठीक है, अब देखो ये नंबर अजीब सा हो गया, किससे कटेगा? ये नंबर कटेगा आपका 11 से। किससे कट जाएगा? ये कटेगा 11 से, ये हो जाएगा 11 9 सा कितना हो जाएगा 99, रिमाइंडर बचेगा 1, ये हो जाएगा 11 1 = 11। ठीक है, ये नंबर आ गया 91। ये किससे कट जाएगा? ये कट जाएगा आपका 7 से। 7 1 = 7, 7 3 = 21, और ये हो जाएगा आपका 13, 13 1 = 13। बच्चों मैं इतनी फास्ट क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि ये क्वेश्चन कराते हुए मेरे को बहुत टाइम भी हो चुका है, और मेरे को टेबल्स भी 30 तक याद हैं। ठीक है, तो इसमें आप अगर आपको भी बहुत फास्ट करना है तो आपको टेबल्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास इसके फैक्टर निकल कर आए हैं 5005 के, वो निकल कर आए हैं 5 × 11 × 7 × 13। आप इतना एज्यूम कर सकते हैं कि मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से 6 साल में सिर्फ क्लास 10th को ही पढ़ा रहा हूँ। तो आप सोच सकते हैं मैंने एनसीईआरटी कितनी बार सॉल्व कर दी होगी। जबकि मेरी आदत यह है कि मैं एक साल में कम से कम 3 बार एनसीईआरटी कर लेता हूँ। बच्चों को, जो मेरे बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं ऑफलाइन में, वो बच्चे 3 बार एनसीईआरटी कर लेते हैं, और साथ में मैं उनको आर.डी. शर्मा भी कराता हूँ, और जो क्वेश्चन इंटरनेट के क्वेश्चन आते हैं वो भी कराता हूँ। तो मतलब कि मैं इतने सारे क्वेश्चन कराता हूँ, तो ये क्वेश्चन बहुत ही बच्चे हैं मेरे लिए। ठीक है, तो मैं आपको भी ऐसा ही कराना चाहूँगा। फिलहाल मैं आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कराऊंगा, और इस चैप्टर जब मैं खत्म कर दूंगा इस चैप्टर को, इस चैप्टर के खत्म करने के बाद मैं कुछ आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन भी लूंगा,
जो मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। ठीक है, बस मैं आपका साथ चाहूँगा, जिससे कि मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन लगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को कम से कम स्टार मार्क कर देना। अरे स्टार ही नहीं बन रहा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है, बच्चों के जो क्लास टेस्ट होते हैं वहाँ भी आता है। मतलब कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेपर में आ ही जाता है। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, इसका फैक्टर को याद नहीं करते, हम लोग बार बार पेपर के अंदर भी इसको निकालते हैं। तो आपको इसके फैक्टर याद होने चाहिए। मैं आपको डायरेक्ट लिख के दिखा रहा हूँ इसके फैक्टर क्या होंगे। देखो मेरे को याद है, इसके फैक्टर होंगे आपके 17, 19 और 23। बस इतना ही आपको याद करना है, 17, 19 और 23। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है। अगर आप इसको एग्जाम के अंदर सॉल्व करने लग जाएंगे तो आप बहुत टाइम लगा देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो मैं काटता हूँ इसको, ये हो जाएगा 17, 4 जाए कितना हो जाएगा 68, रिमाइंडर कितना बचेगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 17, 51, 51 में कितना बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा आपका 11, 11 सत्ते 17, 7 19, ये आ जाएगा इतना। ठीक है, अब यहाँ से इसको काटेंगे हम लोग 19 से, 19 टू कितना हो जाएगा 38, कितना बचेगा 5, 19 3 57 और ये कट जाएगा 23 बनसा। मतलब कि मैंने यहाँ पे 7429 के जो फैक्टर निकाले हैं वो निकल कर आए हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। इसे याद कर लेना, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को अगर आप दोबारा पेपर के अंदर देखते हैं और अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं वहां बैठ के, तो आपने क्या करा, आपने पाप कर दिया, आपने अपने अगले क्वेश्चन का टाइम इस क्वेश्चन के अंदर ही खराब कर दिया। तो वैल्यू याद कर लो। कुछ चीजें आप लोग बड़े बच्चे हो चुके हैं, कुछ चीजें आपको याद भी करनी पड़ेंगी। ठीक है।